नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपको सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही पंडित जी आपको बताते हैं खास महामंत्र। आज ऋषि पंचमी है। पंडित जी आज आपको बताएंगे कैसे करें ऋषि पंचमी का व्रत, क्या है पूजन विधि। तो देर कैसी शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें ऋषि पंचमी व्रत? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से ऋषि पंचमी व्रत का विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है इंद्र और करण है बालव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है इसे ऋषि पंचमी कहते हैं। क्यों है इस पर्व की इतनी मान्यता, इसकी महत्ता क्या है, किस तरीके से, किस विधि विधान से इसका व्रत करना चाहिए, खासतौर पर महिलाएं इस व्रत को करती हैं, तो सारा संपूर्ण विधि विधान, सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए बात करते हैं राशियों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपने दिल और दिमाग थोड़े से खोलने होंगे। यदि आज आपकी तरफ कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए तो आप उसे स्वीकार करें। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपनी भावी योजनाओं में सफल हो सकें। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। पंडित जी वृषभ राशि। जी वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने काफी समय से अपने घर के कामों पर, कामकाज पर, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज आपको इस तरफ कुछ ध्यान अवश्य देना होगा। यदि आपने किसी पर भरोसा किया है तो विश्वास मानिए आपका यह निर्णय बिल्कुल सही सिद्ध होने जा रहा है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में कमी मत होने दीजिए। पंडित जी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मित्रों के बारे में सही सोच रखने का है। आज कहीं बाहर घूमना चाहते हैं तो दोस्तों मित्रों के साथ प्लान बना लेना बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। आज कुछ धर्म कर्म में भी आपका मन ज्यादा लगेगा। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि में, आज की दिनचर्या को आपको शुभता देगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। पंडित जी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि आप उसका हल ढूंढें। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको हर प्रकार से लाभ को और मजबूत करने वाला है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि धन का बहुत ज्यादा व्यय आप न करें। पंडित जी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दें। और ध्यान रखिए कि ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रही है हर मायने में आपके लिए शुभ है। घर की सजावट, घर के रखरखाव को बदलने के लिए आज आप घर गृहस्थी की कुछ आवश्यक चीजें और वस्तुएं खरीदना चाहते थे। काफी समय से आपके विचार में बातें चल रही थी। आप शायद घर की जो साज सज्जा है उसको बदलना चाहते थे। तो आज का दिन इस मायने में बहुत अच्छा है। आप अपनी तरफ से कुछ इंटीरियर्स की चीजें खरीद करके अपने घर को और सुसज्जित कर सकते हैं। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही विशेष, बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय को यूं ही न जाने दें, समय को यूं ही न गंवाएं। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसे आज की ही तिथि में आप पूरा करें। पंडित जी कन्या राशि। जी
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु के साथ छोटा मोटा वाद विवाद संभावित है। आज आपको इस विवाद को भूलना होगा और जो कुछ भी विवाद है उसे वहीं समाप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने घेर रखा है, तभी आपका मन कहीं किसी परिस्थिति में नहीं लग रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो बहुत ही करीबी व्यक्ति हो, जिस पर आपका विश्वास बहुत ज्यादा हो, उसके सामने बैठ करके उसको साथ बिठा करके आप अपने मन के भाव व्यक्त कर दें तो निश्चित ही मन का बोझ जो चिंता है वो कम हो जाएगी। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की दिनचर्या को शुभ बनाएगा, सफल बनाएगा। आज किसी भी काम को करने में ज्यादा उत्साह मत दिखाइए। कोट द्वार से हमारे साथ पूनम जुड़ गए हैं। पूनम जी, सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाह रही थी। जी। डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1997। जी। और टाइम है 10:40 रात को। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है बरेली, उत्तर प्रदेश। जी। सर मैं जानना चाह रही थी कि मेरे भाई का कैरियर किस फील्ड में आगे अच्छा रहेगा। 12th में पढ़ रहा है इस टाइम। जी। और मेडिकल में जाना चाह रहा है, क्या मेडिकल में जा पाएगा और फ्यूचर कैसा रहेगा इसका? जी बिल्कुल। देखिए, मेडिकल का क्षेत्र इनके लिए बहुत ही संघर्ष वाला क्षेत्र हो सकता है और आगे जा कर के कहीं इनके मन में भटकाव की स्थिति भी आ सकती है। अभी तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत उत्साह में मेडिकल के लिए हाँ कर दी हो, इनकी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन आगे जा कर के इनको लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं अपने करियर को चुनने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। इनकी कुंडली जो बताती है वो पूर्ण रूपेण एक व्यापारी की जो स्थिति होती है या शुरुआत जो व्यक्ति करता है फिनांस से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से, वो स्थिति दिखती है और भविष्य में जा कर के बहुत अच्छे खासे स्थिति में, बहुत अच्छे स्तर पर व्यापार की स्थिति दिखाई देती है। देखिए, मैं कहीं से भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहता आपको, आपके भाई साहब को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन हर कुंडली का एक अपना लक्षण होता है, कुछ योग होते हैं। यदि उसको समझ करके उसके अनुरूप कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपके भाई साहब की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, जो ये भी बताता है कि अभी मन में बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव चल रहा है, अभी निर्णय लेने की अक्षमता है। तो इनको आपको पूरा समय देना चाहिए, तसल्ली से अपने लिए ये सोचें, विचार करें और उसके बाद अगर इनका मन बने तो कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, मार्केटिंग और मैनेजमेंट की फील्ड में यदि ये जाते हैं तो कहीं जा करके इनका भविष्य बहुत उज्जवल, बहुत सुनहरा रहने वाला है। जी पंडित जी हमारे साथ नीता जी जुड़ गई हैं। जी नीता जी, सवाल पूछिए। जी जी, माफ कीजिएगा, नीता जुड़ी हमारे साथ। जी नीता जी, सवाल पूछिए। हेलो, मैं रामपुर से। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। हाँ, मेरा ये सवाल है कि पापा ने मेरा रिश्ता कर रखा है, तो कि वो शादी सही रहेगी, जब करेंगे कैसी सही रहेगी, नहीं रहेगी, कब तक सही होगी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। ठीक है, सॉरी। मेरा 11 अगस्त 1990 जन्म स्थान है रामपुर और समय है 1:45 से। दिन का है या रात का? रात का। जी देखिए, आपने जो जन्म विवरण दिया है, निश्चित तौर पे आपको जो चिंता है वो चिंता होना लाजमी है। जैसे मैंने अभी बताया, दूसरे बालक की कुंडली में भी चंद्रमा की महादशा चल रही थी। आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा, और चंद्रमा के बारे में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाए और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो वह व्यक्ति मन से बहुत ज्यादा सशंकित रहता है, शंका में रहता है, कभी भी वह बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। हमेशा उसको एक डर सा, भय सा अंदर से लगा होता है कि जो निर्णय होने जा रहा है कहीं वो मेरे लिए ठीक तो नहीं है, या जो मैं निर्णय कर रहा हूँ वो मेरे लिए गलत तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे विचार मन में आते हैं। वही कमोबेश स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। ये जो चिंता या ये जो घबराहट है कि जो मेरा विवाह परिवार ने तय किया, कहीं ये ठीक है कि नहीं है, मेरे साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो ये ऐसा आपके साथ हो सकता है। लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं होने जा रहा है, परिस्थितियां सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप पितृदोष की शांति सबसे पहले कराएं। अपने पिताजी को, अपने परिवार में आप सजेस्ट करें, सुझाव दें कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है। पिछले गुरुवार को हम लोगों ने गुरु चांडाल योग के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। इसके दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर जरूर आएंगे। अगर आप इस दोष को दूर कर लेते हैं, दुष्प्रभाव को दूर कर लेते हैं, तो आपका जीवन सुखमय है। फिर उसके बाद आपको भविष्य में कहीं कोई समस्या नहीं है।
गुरु चांडाल योग के लिए बृहस्पति और राहु दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप होता है और साथ ही साथ त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। किसी भी प्रकार का पितृदोष हो वो शांत हो जाए, जिससे आपका जीवन, आपका भविष्य सुखमय हो सके। पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि तमाम तरह से जब दर्शक सवाल पूछते हैं तो एक निष्कर्ष निकल कर आया है कि क्या ये माना जाए कि जो तमाम तरह के दोष होते हैं उनको लेकर कई दर्शकों के मन में ये भ्रांति रहती है कि उन दोषों का निवारण कर भी दिया जाए तब भी वो कहीं ना कहीं उसका असर जीवन भर रहता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और टिप्पणी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कुंडली के दोष हैं या योग है जिनको हम अशुभ योग कहते हैं, ये एक बीमारी की तरह है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, आपको शरीर में कोई फोड़ा हो गया, आपने उसका ऑपरेशन कराया तो वो ठीक नहीं होगा। बड़े से बड़े रोग का इलाज होता है, उसी तरीके से ये बड़े बड़े जो दुष्प्रभाव हैं ग्रहों के, ये भी एक रोग समझिए। इसका निदान कैसे, इसीलिए इसको उपचार कहते हैं, पूजा के माध्यम से उपचार कहते हैं, ग्रह शांति के माध्यम से उपचार कहते हैं। तो इसका निदान ग्रहों की शांति में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में होता है। यदि आप इसको ठीक कर लेते हैं तो लाभ मिलता है। अब ये अशुभ योग बनते कैसे हैं? ये अशुभ योग हमारे आपके पूर्व जन्म के जो भी दुष्कर्म होते हैं उनका संचित फल ये होता है कि हमारी कुंडली में ऐसा संयोग, ऐसा लक्षण बन जाता है। हमारे परिवार के जो पितृ या पूर्वज होते हैं उनसे भी यदि जाने अनजाने कोई गलती हुई होती है तो वो दोष हमारी कुंडली में दिखता है, क्योंकि वो दोष आने वाली तीसरी पीढ़ी में परिलक्षित होता है। तो वो हमें कुंडली से पता चल जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था पितृदोष के बारे में, जब हम लोगों ने गुरु चांडाल योग के बारे में बात की थी, तो गुरु चांडाल योग यानी पितृदोष के बारे में ये भी एक लक्षण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के दादा से कोई दोष हो जाए तो तीसरी जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में वो दोष दिखता है। ब्राह्मणों के अपमान से ये दोष बनता है। तो इसका निदान यदि आप सही समय में कर लेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय होगा। जी पंडित जी, हमारे साथ श्रद्धा जी जुड़ गई हैं। जी श्रद्धा जी, सवाल पूछिए। हेलो। जी बताएं। जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, आचार्य जी मेरे हस्बैंड की जन्म कुंडली है 30/12/69 जी 10:07 AM जी कोटद्वार जी। आचार्य जी, मैंने आपसे एक बार पहले भी पूछना चाहा था लेकिन बात क्लियर नहीं हुई थी उस टाइम भी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारी थोड़ा सा इस टाइम फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रही है जी, तो उसमें कैसे होगा कि आगे, जैसे इनका नेचर भी ऐसा है आपने मुझे बताया था, तो क्या मुझे आगे इनसे सेपरेट हो जाना चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं कि इश्यू नहीं है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। थोड़े टाइम से अलग ही रह रहे हैं इस टाइम जी। तो पहले भी एक्चुअली ऐसा स्टेप उठा चुके हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस टाइम ये किसी और लेडी के साथ इन्वॉल्व हैं या कि मुझे इनके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए या डिवोर्स हो जाना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है इस कुंडली को देख करके मुझे यही समझ में आता है, क्योंकि देखिए कुंडली का जो संयोग है, जो लक्षण है, मैंने आपको पहले क्या बताया वो मुझे याद नहीं होता, क्योंकि हम लोग दिन भर में इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतनी कुंडलियां देखते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कुंडली सामने आ जाए तो वो योग दोबारा दिमाग में आ जाते हैं कि इसका ये प्रभाव होगा। जो मैंने आपको बताया होगा वो यही है कि देखिए बहुत साफ योग आप लोगों के अलगाव के नहीं दिखते, डिवोर्स के या सेपरेशन के बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं है। यदि आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा संयोग बनता है, आपके पतिदेव की कुंडली में साफ साफ ये योग है कि इनको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, जीवन में जो पत्नी का सुख होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी शंका ऐसी है कि शायद इनका कई और स्त्रियों से संबंध है, ये कितने भी स्थानों पर संबंध रख लें, लेकिन जो एक सुख होना चाहिए जो एक अपनी पत्नी भी दे सकती है वो इनको एक के अलावा कई और अनैतिक संबंध रख करके भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और जहां तक रही बात आपके सेपरेशन की, तो ये व्यक्ति आपको बोलते जरूर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा इनकी कुंडली देख करके या वर्तमान दशा अंतरदशा को देख करके ऐसा नहीं लगता कि अभी आपके लिए हाल फिलहाल में कोई ऐसी सेपरेशन की स्थिति आने वाली है। यदि मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप कुछ उपाय और कुछ निदान करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिल सकता है। इनकी कुंडली के हिसाब से बृहस्पति, शनि और सूर्य, इन 3 ग्रहों का जाप यदि आप करा लें तो निश्चित ही आपका ये जो दाम्पत्य जीवन इतना ज्यादा प्रभावित है, आप लोग अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, निश्चित ही उसमें परिवर्तन आएगा और आपस में प्रेम भाव दोबारा उत्पन्न हो सकता है, वह चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं। चलिए फिलहाल वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। पंडित जी जी
तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप किसी बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो बहुत ही संभल करके काम करें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न करते हैं या आपको बार बार किसी गलत राह पे ले जाते हैं, गलत सुझाव देते हैं, मिसगाइड करते हैं, उनसे बचिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने जरूरी निर्णय जो है, महत्वपूर्ण निर्णय बहुत अच्छे से ले सकते हैं। वर्तमान समय में यदि कोई निवेश की योजना है तो उससे आपको बचना चाहिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज किसी धार्मिक सामाजिक कार्य में आपको शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं। धन से जुड़ा कोई भी निर्णय आज आपको नहीं करना चाहिए। आज जितना हो सके रुपए पैसे के लेन देन से आप दूर रहें। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, धनु राशि वाले जातक लोगों को आज एक समय में एक ही काम करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जरा सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा समय तक प्रभावित कर सकती है। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कार्यक्षेत्र की रुकावट से किसी भी प्रकार का तनाव मत आने दीजिए। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी काम में कोई भी रिस्क लेने का आज बिल्कुल भी दिन नहीं है। आज आपको बहुत ही सेफ तरीके से काम करना चाहिए। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने का प्रयास करें, नहीं तो परिवार के साथ आपकी कुछ दूरियां, कुछ अनबन बढ़ सकती है, कुछ तनाव की स्थिति आ सकती है। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। यदि किसी कार्य में अवरोध आ जाता है उससे मन को निराश और हताश मत करिए। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी नए कार्य का प्रयास कर सकते हैं, नए कार्य को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं और ये आपका प्रयास जो है वो आपको काफी आगे तक भी ले जाएगा। फिजूल की बहस में आज मत पड़िए, किसी वाद विवाद में ऐसे मत पड़िए जहां आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और निरर्थक किसी बात में नहीं उलझना चाहिए, अन्यथा आज आप इन्हीं बातों में उलझ करके रह जाएंगे। आपका दिमाग भी जो है वो प्रभावित हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा और कार्य भी आपके अधूरे रह जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। किसी के बारे में पहले से कोई विचार, पहले से कोई धारणा मत बना करके रखिए। पंडित जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से कुछ सीखने की। जितना भी आपको सीखने का अवसर मिले आपको उनसे सीख लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ व परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ काम करने की आवश्यकता है। एक टीम की जरूरत पड़ेगी आपको, तो एक टीम के तौर पे काम करें, आपके हित में होगा। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सचेत रहना चाहिए। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज का महा उपाय बहुत ही खास है। आज की तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। ऋषि पंचमी का इतना महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में क्यों बताया गया है, आइए इस पक्ष को भी समझते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत संपादित होता है। यह व्रत मूलतः नारियों अर्थात महिलाओं के द्वारा ही संपादित किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ही रखा जाता है। हेमाद्रि ने ब्रह्मांड पुराण को उद्धृत कर इस व्रत का विशद वर्णन उपस्थित किया है। किसी व्यक्ति को नदी आदि में स्नान करने के उपरांत तथा अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए। सातों ऋषियों की प्रतिमाओं को पंचामृत में आपको स्नान कराना चाहिए। उन पर चंदन का लेप करें, कपूर लगाएं और उसके साथ साथ पुष्पों, सुगंधित पदार्थों, धूप दीप, श्वेत वस्त्रों, यज्ञ पवित्रों से अधिक मात्रा में नैवेद्य से आपको उनकी पूजा करनी चाहिए और मंत्रों के साथ अर्घ देना चाहिए। वाराह मिहिर की वृहत संहिता में सप्त ऋषियों के नाम आए हैं। आइए हम जानते हैं कि ये कौन कौन से सप्त ऋषि हैं। इन ऋषियों में सब कल्पांत, चिरंजीवी, मुक्तात्मा और दिव्य देहधारी ऋषि भी हैं। शतपथ ब्रह्मांड के अनुसार ये ऋषि कौन है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये 7 ऋषि हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। इस व्रत में केवल शाकों का अर्थात सागों का प्रयोग होता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। बहुत कठोरता से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत पूजा पाठ है ये सीधे तौर पर ऋषियों से जुड़ा हुआ है और अगर उनकी पूजा में, उनकी साधना में, व्रत उपवास में किसी भी
क्रम में कहीं कोई व्यतिक्रम हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो वो रुद्ध भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके करने से सभी पापों एवं तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। जब कोई नारी अर्थात महिला इस व्रत को संपादित करती है तो उसे आनंद और उसके साथ साथ शरीर सौंदर्य, पुत्र एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि महिलाओं के मासिक धर्म के समय में जो उन्हें पाप लगता है उससे मुक्ति पाने का अर्थात उससे छुटकारा पाने के लिए यह व्रत जो है स्त्रियों के द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक माना गया है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों की आज्ञा समझ लीजिए या उसका मत समझ लीजिए। शायद इसी कारण से ही इस व्रत की महिमा जो है महिलाओं में बहुत ज्यादा है। मैंने देखा कि हमारे उत्तर भारत में खासतौर पर बनारस के क्षेत्र में इस व्रत की महिमा, इस व्रत का प्रचलन बहुत ज्यादा है। हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस समय बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में होती है तो उस मंगला आरती में सप्तर्षि आरती नियमित तौर पर की जाती है। सातों ऋषियों का आशीर्वाद जो है वह किसी जातक के लिए, किसी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग रोज नहीं कर पाते, हमारी आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, तो कम से कम आज के एक दिन में आपको उन्हें ध्यान करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए और अपनी कृतज्ञता उनके प्रति आपको अवश्य समर्पित करनी चाहिए। पंडित जी, जब स्टूडियो में आए आपने दर्शकों को जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार 10।